प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 244 का मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित। राम विरय व्याकुल भरत शानुज सकल समाज, पहुनाई कर हरौ शम कयो मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न हो सिद्धियों से कहा, भरत जी भाई व समाज सहित रघुनाथ जी के विरह में व्याकुल हैं, तुम पहुनाई करके उनका सम हरो। रिद्धि सिद्धि सिरधर मुनिवर बानी, बड़ भागिन आप मन माने। कहाँ परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लगवाई। रिद्धि सिद्धि मुनिराज की वाणी सिर धर के और अपने को बड़ भागनी जान के वे सब सिद्धियां परस्पर कहने लगी कि राम जी के छोटे भाई अनुपम अतिथि हैं। मुनि पद बंद करिए सोई काजू, होए सुखी सब साज समाजू। राज समाजू अस कह रुचर, रचे ग्रह नाना, जो बिलोक बिल खाए विमाना। मुनि के पद कमल को नमस्कार करके आज वह करो जो राज समाज प्रसन्न हो जाए। ऐसा कहकर अनेक सुंदर घर बनाए, जिनको देख विमान व्याकुल हो लज्जित हो जाए व लज्जित होते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हें अमर अभी राखे। दासी दास सब साज सब लीने, जुगवत रहाए मनाए मन दीने। भोग और ऐश्वर अनेक पदार्थ लिए मन लगाए देखते रहे, अथवा वे मन से ही जानते हैं कि इन्हें इस वस्तु की कमी है। सब समाज सज सिद्ध मल पल माही, जो सुख सुर पुरुष अपने उड़ा। पृथ्वी बास दिए सब के ही, सुंदर सुखद यथा रुचि ही। सिद्धि ने पल मात्र में सब समाज रच दिया, जो सुख की सुरपुर में स्वप्न में भी नहीं वह करके पहले सब किसी को स्थान दिए। सुंदर सुखद जैसा जिसकी रुचि थी। बहुरस परिजन भरत कहे, ऋषियस आयुष दीन। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तपवली दीन। फिर कुटुंबियों समेत भरत को मुनिनायक ने उन स्थानों में ठहराने की आज्ञा दी और मुनिराज ने ब्रह्मा को विस्मयदायक ऐश्वर्य अपने तपोबल से उत्पन्न किया। मुनि प्रभाव जब भरत में लोका, संलग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जात बखानी, देखत विरत विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि का प्रभाव देखा तो लोकपति सब छोटे लगने लगे। सुख का समाज बखाना नहीं जाता, जिसे देखकर ज्ञानी ज्ञान भूल जाते थे, वैराग भाग जाता था। आसन शयन सुवसन विताना, वन वाटिका विहंग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीर समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन शयन सुवस्त्र वितान चंदोवे, वन वाटिका विढंग विहंग अनेक प्रकार के मृग, सुगंधित फूल, अमृत के समान फल, अनेक प्रकार के निर्मल तालाब। असन पान शुचि अमल अमी से, देख लोग सब चात यमी से। सुर सुर भी सुर तरु सभी के, लख अभिलाख सुरेश सची के। खाने पीने की वस्तु निर्मल और अमृत के समान है, जिन्हें देख के अयोध्यावासी त्यागी के समान सब चाहते हैं। क्योंकि रघुनाथ जी में प्रीति के कारण विषयों के भोग के यमी अर्थात त्यागी है। इस कारण वे फल ग्रहण करने के अभिलाषी नहीं हैं। द्वार द्वार पर कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र इंद्राणी को अभिलाषा होती है, अथवा उस प्रभाव को देखकर सुरभि कामधेनु और कल्पवृक्ष कहते हैं कि हमारा भी ऐसा प्रभाव नहीं है। ऋतु वसंत वय त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। शक चंदन बनितादिक भोगा,
देख हर्ष विस्मय बस होगा। बसंत ऋतु हो गई, शीतल मंद सुगंध अपन चलने लगी, सबको चारों पदार्थ सुलभ हो गए। जो पदार्थ मुनि ने प्रकट किए थे वे अर्थ धर्म काम के देने वाले थे। भरत और उनके साथी इस मोक्ष से विरक्त होने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। इस कारण सबको चारों पदार्थों की प्राप्ति कही। फूलों की माला, चंदन आदि सुगंध, स्त्री आदि भोगों को देखकर लोग हर्ष और विस्मय के वश में हो गए। हर्ष यह है कि हम उसके भोगी हैं, विस्मय यह है कि श्री रामचंद्र जी के विरह में ये वस्तुएं प्राप्त हैं। संपत्ति चकय भरत चक मुनि आयुष खेलवार, तहनिस आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। यह सारी संपत्ति चकई है और भरत चकवा और मुनि की आज्ञा खेलवार अर्थात बहेलिया है। जिसने इन दोनों को घेर लिया, आश्रम रूपी पिंजरे में एकत्रित कर दिया, परंतु रात्रि का समय है, इससे संग नहीं हुआ और फिर प्रातःकाल हो गया। भाव यह है कि जैसे रात्रि में कोई चकवा चकवी को एकत्र भी रख दे तो भी वह नहीं मिलते, इसी प्रकार भरत जी का मन इस ऐश्वर्यवश रागी नहीं हुआ अथवा राम वन गमन रूप रात्रि के संग न हुआ। कीन निमज्जंती रथ राजू, नायस मुनेश्वर सहित समाजू, ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बंग भागी। तीर्थराज में स्नान कर और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर, ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद सिर पर रखकर, दंडवत कर, बहुत विनय कर, पय गति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट चित्र दीने, राम सखा कर दीने लागू चलत दे धर जन अनुरागू। मार्ग जानने में छत्रों को साथ ले सब चित्रकूट को मन लगाकर चले। निषाद के कंधे पर हाथ धरे हैं, मानो शरीर धारण के अनुराग चलता है। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम धर्म अनाया। पैरों में जूते चप्पल नहीं है, सिर के ऊपर छाया नहीं है, प्रेम में उन्होंने नेम धारण कर रखा है।